भूतिया हवेली। अमन की खौफनाक रात अमन को अपनी पहली नौकरी एक चौकीदार के रूप में मिली थी। ये नौकरी उसे दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में मिली थी, जहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालेश्वर हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी और गांव में इसके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। अमन को इस सब पर यकीन नहीं था। उसके लिए ये बस एक नौकरी थी जिसे उसे हर हाल में निभाना था। हवेली के बाहर बने छोटे से चौकीदार क्वार्टर में उसने अपनी माँ के साथ रहना शुरू किया। उसकी माँ उसके लिए रात का खाना बना रही थी। जब अमन हवेली का चक्कर लगाकर वापस आ रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी माँ किसी से बात कर रही थी। इतनी रात को यहाँ मत घूमो, उसकी माँ किसी को चेतावनी दे रही थी। अमन ने पास जाकर पूछा, माँ तुम किससे बात कर रही हो? उसकी माँ ने कांपते हुए कहा, बेटा मैंने एक लड़की को लाल साड़ी में हवेली की तरफ जाते देखा। मैंने उसे रोका पर वो मेरी बात सुने बिना अंदर चली गई। अमन को कुछ अजीब लगा। इतनी रात को किसी लड़की का वीरान हवेली की ओर जाना सुरक्षित नहीं था। उसने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और हवेली के अंदर गया। जैसे ही वह हवेली में घुसा, एक अजीब सर्द हवा चली। गर्मी के मौसम में इतनी ठंडक महसूस होना असामान्य था। उसने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कोई नहीं दिखा। पर तभी उसे एक कोने में ढेर सारे काले बालों के गुच्छे पड़े दिखे। अचानक अंधेरे में दो चमकती लाल आंखें उसे घूरने लगीं। जब वह पास गया तो आंखें गायब हो गईं। अमन को ऐसा लगा जैसे कोई परछाई उसके आसपास घूम रही हो। वह दूसरे हिस्से की ओर बढ़ा, तभी उसे तेज बदबू आई। ऐसा लगा जैसे वहां कोई सड़ी गली चीज पड़ी हो। उसने चारों तरफ देखा पर कोई नजर नहीं आया। तभी उसे एक टूटी हुई खिड़की से अंदर झांकते हुए 4 लोगों की आकृतियां दिखी। वे ब्रिटिश सैनिकों की पोशाक पहने थे और शराब पी रहे थे। अमन ने उन्हें वहां से जाने को कहा, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमन ने जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, वे अचानक गायब हो गए। फिर ऊपर की मंजिल से जोर जोर से हंसी की आवाजें आने लगीं। अमन हिम्मत करके ऊपर गया। वहां वही 4 लोग थे, लेकिन अब उनके चेहरे सड़े गले थे। आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। वे जोर जोर से हंस रहे थे। डर के मारे अमन ने लाठी उठाई और उनमें से एक पर वार किया, पर लाठी उसके आर पार निकल गई। तभी हवेली की छत पर एक लड़की दिखी जो लाल साड़ी पहने अपने लंबे बालों में कंघी कर रही थी। उसने अमन को देखा और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक उठी। अमन डर के मारे नीचे भागा, लेकिन तभी हवेली के दरवाजे के पास वही लड़की खड़ी थी। जब उसने अपना चेहरा घुमाया तो उसका चेहरा विकृत और डरावना था। अमन के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। उस लड़की ने अपने हाथ से अमन को जोर से धक्का दिया। अमन जमीन पर गिरा और दर्द से चिल्लाया। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी जलते हुए लोहे से छू लिया गया हो। उसकी माँ उसकी चीख सुनकर भागती हुई आई। अमन कांपते हुए हवेली की ओर देख रहा था। तभी उसे किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, मैं हमेशा यहीं रहूंगी, अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अमन की माँ ने जब उसकी छाती देखी तो वहाँ जलते हुए हाथ के निशान थे। उस रात के बाद अमन ने वह नौकरी छोड़ दी। बाद में उसे पता चला कि वह हवेली कभी ब्रिटिश अधिकारियों का हेडक्वार्टर थी और वहाँ कई सैनिकों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय वहां से जोर जोर से हंसी और किसी के रोने की आवाजें आती हैं। क्या यह सब सच था या सिर्फ एक अफवाह, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अमन जानता था कि वह उस रात मौत को करीब से देख कर आया था।